बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने भारत की सारी फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ाकर रख दी है, मत मार दी है उसने मोदी की। और सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज भारत का वजूद इस वक्त खतरे में है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि उसने खड़ा किस तरफ होना है। आप ये देखिए कि अमेरिका ने इस वक्त शदीद प्रेशर डाला मोदी के ऊपर कि तुमने हर सूरत, एक तो पहले जो वोटिंग हुई थी उसमें भारत एब्सेंट रहा था, जिसमें उन्होंने कंडेम किया था कि रशिया ने जो हमला किया वो एक करारदाद थी, और इस पर रशिया को मोरद इल्जाम ठहराकर उसके खिलाफ काम करने के लिए पूरी तरह करारदाद पेश की। पाकिस्तान ने इस पूरे खेल के अंदर अपनी पोजीशन बाजा की। अब इस दफा सूरत हाल ये पैदा हुई कि करारदाद जब आने वाली थी तो उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा, भारत को भी कहा, सबको कहा कि आपने हर सूरत प्रेशराइज किया कि आपने रशिया के खिलाफ वोट देना है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इमरान खान के टूर ने सूरत हाल जो पैदा की है कि भारत को सिर्फ करारदाद से चंद घंटे पहले पुतिन का फोन आता है, और इस फोन के अंदर वो मोदी पर क्लियर कर देते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ जाते हैं इस करारदाद में तो फिर याद रखिएगा आपके हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, और कहा कि हम आपको S-400 देंगे, आप हमारा साथ दें। अब इस पूरे खेल के अंदर सिर्फ रशिया इमरान खान के करीब हो चुका है, पाकिस्तान के करीब हो चुका है, और ये सूरत हाल न पैदा हो जाए कि रशिया भी पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर भारत पर चढ़ दौड़े इस पूरे खित्ते में, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अमेरिका ने कमिटमेंट करने के बावजूद यूक्रेन की उस लेवल पर मदद ही नहीं की। अब तो बाइडेन ने भी कह दिया है कि मैं अपनी फौजें नहीं उतारूंगा। इस पूरे खेल में भारत ने अमेरिका को, पूरे यूरोप को ऐन मौके के ऊपर धोखा दे दिया। यानी ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ऐन मौके के ऊपर उन्होंने धोखा दे दिया है, और धोखा कुछ इस तरह दिया है कि भारत ने जो करारदाद इस वक्त आई थी कि रशिया अपनी फोर्सेस विड्रॉ करे, उसमें 141 ममालिक ने बशमूल इसराइल के रशिया के खिलाफ वोट दिया है। उसमें भारत मुकम्मल तौर पर एब्सेंट हो गया, पाकिस्तान एब्सेंट रहा, चाइना रहा, और इस तरह 40 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अमेरिका और यूरोप की इस करारदाद में उनका साथ नहीं दिया। आप इमेजिन कर लें कि उसमें 5 ने तो डायरेक्टली वोट दिया है उनके खिलाफ, जिसमें रशिया शामिल है, नॉर्थ कोरिया शामिल है, और उसमें 35 एब्सेंट रहे, पाकिस्तान, चाइना, भारत। देखिए पाकिस्तान ने तो पोजीशन वाज़ेह की हुई है और चाइना ने भी पोजीशन वाज़ेह की। भारत ने क्या काम किया है? भारत ने अमेरिका को धोखा दे दिया। आप इमेजिन कर लें कि मोदी बाइडेन को कह के गया था मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसने रशिया को कंडेम करने से इनकार किया है और इस वक्त एब्सेंट। देखिए जो एब्सेंट है, याद रखिएगा, वो भी इस वक्त अमेरिका के मुखालिफ। अमेरिका ये समझता है कि अगर किसी ने एब्सेंट रहकर न्यूट्रल रहने का किरदार अदा किया है तो असल में उन्होंने कंडेम किया है। अब आप देखिए कि सूरत हाल में यूएई ने काम क्या किया है। यूएई ने पिछली करारदाद में तो हिस्सा नहीं लिया, इस दफा हिस्सा लेकर उन्होंने ये फेवर की है कि रशिया अपनी फोर्सेस निकाले। उन्होंने कहा जी हम बैलेंसिंग एक्ट रखते हैं। आप देखिए वो कर क्या रहे हैं। साथ साथ उन्होंने काम ये किया है कि अपनी एयर अरेबिया एयरलाइन को कहा है कि तुमने रशिया जाना है, यानी पूरी दुनिया ने एयर स्पेस एयरलाइन बंद कर दिया रशिया के लिए। वहां पर जितने टूरिस्ट हैं वो फंसे हुए हैं, लेकिन यूएई ने कहा है कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम उनके साथ अपने ताल्लुकात रखेंगे। यूक्रेन के लिए एड का भी ऐलान किया, यानी वो इसी तरह पॉलिसी रख रहे हैं जिस तरह उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के लिए रखी थी। या उन्होंने कश्मीर के लिए कंडेम करने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी हमारे सबके साथ ताल्लुकात हैं, हम अब अमरीकी कैंप में नहीं आना चाहते, और असल में अमरीका से वो नाराज भी हैं। नाराज इसलिए है अमरीका ने कई ममालिक पर उनको धोखा दिया है, F-35 के हवाले से हो, कुछ भी हो। अब उनको पता चल गया है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता रशिया की तरफ या किसकी तरफ जाना है। आप ये देखें कि इस वक्त सबसे बड़ा जो धोखा मिला है, सबसे बड़ा धोखा अमेरिका को, वो भारत की जानिब से है। अब उनको समझ नहीं आ रही। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितनी लेन देन होती है भारत की, तकरीबन 8 से 9 अरब डॉलर की, वो सारी बर्बाद होने जा रही है। उनको डिफेंस की चीजें नहीं मिलेंगी रशिया से, उनके जहाज अपग्रेड नहीं होंगे। उनको पता है पाकिस्तान की जंग सर पर खड़ी है, चाइना ने कल नहीं तो परसों हमला कर देना है हमारे पास। अमेरिका ने हमें नए तैयारे नहीं दिए, F-35, F-22 हमें नहीं दिए, हमें इवन के ड्रोन्स नहीं दिए। तो इस सूरत हाल में हम करें तो क्या करें? हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम अपने पुराने तैयारे जितने कोई 30 और इवन के MiG-21, 29 ये वो, इनको अपग्रेड उन्होंने कहा कि रशिया आकर करे। अब रशिया अगर वो साथ नहीं देंगे
तो उनकी फौज की जितनी इवन के डिफेंस किट हैं, उनके शूज से लेकर तमाम चीजें तो रशिया से आती है। तो वो करेंगे क्या? जंग में उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या करना है? यानी वो मार खाने के लिए आगे आ जाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने अपनी पोजीशन अमेरिका को वाज़िया कर दी है कि देखो हम तुम्हारे साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, और ये ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। मोदी ने सिर्फ काम ये किया इमरान खान की वजह से। देखिए, उनको पता होता कि पाकिस्तान अमेरिकी कैंप में है तो वो भी चले जाते, लेकिन यहाँ पर उनको पता है कि रशिया ने, चूंकि पुतिन ऑलरेडी कह चुका है कि आप अपनी पोजीशन वाज़िया कर दें, पाकिस्तान ने तो कर दी, आप भी अपनी पोजीशन कर दें। अगर आप इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका के साथ खड़े हैं तो फिर हम अपनी पोजीशन वाज़िया करें। उन्होंने S-400 देखिए रशिया से लेना है, उन्होंने बाकी डिलीवरीज लेनी है। S-400 की मेंटेनेंस अभी उसको चलाने के लिए पूरी उनकी टीम मजीद ट्रेनिंग ले रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर उनके तो सारे इक्विपमेंट जितने भी हैं वो रशियन है। आप ये देखिए कुदरत ने इनको फंसाया कैसे। अमेरिका ने उनको कहा कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ले लो S-400 की बजाय। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान उस वक्त रशिया का दौरा करने वाला था, क्योंकि उस वक्त तय नहीं हुआ था, लेकिन मामला तय थे, आर्मी चीफ जा रहे थे। तो इस सूरत हाल में इन्होंने काम ये किया कि उन्होंने उनके साथ डील S-400 की साइन कर ली, $5.4 बिलियन के 5 S-400। आप देखिए कि अभी उनको एक की डिलीवरी मिली है, बाकी की मिल रही है, और उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे। अगर वो रशिया के खिलाफ जाते तो सारी डिलीवरी कैंसिल हो जाएगी। बताए उन्होंने डिप्लॉय क्या करना है? अमेरिका से तो पैट्रियट मिसाइल अभी नहीं मिल रहे, और दूसरा अब तो सूरत हाल ये हो गई कि इमरान खान ने विजिट कर लिया है रशिया का, पुतिन से जाकर वो मिल गए हैं, और उस दौरान जब दुनिया की जंग हो रही थी यहां पर आकर वो फंस चुके हैं। आप इसराइल को देखिए कि इसराइल ने भी कंडेम किया रशिया को, और अब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, निफ्ताली बेनेट ने कॉल की है ज़ेलेंस्की को, जो कि वो यहूदी है, और फिर कॉल की है उन्होंने पुतिन को और कहा है कि आपके दरमियान लड़ाई को हम खत्म करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इमरान खान आगे होकर ये लड़ाई खत्म ना करवाए, क्योंकि यूक्रेन ने आपसे मदद मांगी है। अब इस पूरे खेल के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है उसको आप अच्छी तरह समझ लें कि मामला किस तरफ जा रहा है। साथ ही रशिया के जो चीफ रब्बी हैं, जाहिर सी बात है यहूदी हैं, और वो दुनिया में कहीं भी होंगे, उनके ताल्लुक इसराइल से मिलते हैं। उन्होंने अपने ही मुल्क के प्रेसिडेंट यानी पुतिन से कहा है कि अगर मैं मर गया इस पूरे खेल में तो जिम्मेदार तुम लोग होगे। उन्होंने कहा इस जंग को बंद करो, ये तबाही हो रही है, इस जंग को बंद करो, किसी सूरत ये तुम्हारे हक में नहीं है। आप देख लें कि इस पूरे खेल में इसराइल क्या काम कर रहा है। अब इसराइल का एक इत्तेहादी भारत वो कंडेम करने को तैयार नहीं, अमेरिका, पूरा यूरोप, नेटो सारे कंडेम करें, भारत करने को तैयार नहीं। अब वो बुरी तरह फंसा है। देखिए यहाँ पर मोदी पूरी तरह बर्बादी की तरफ जा रहा है। उसको अंदाजा है कि अगर तो मैं चला गया यूएस के कैंप पे तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, और अगर मैं रशिया के साथ चला गया पूरी तरह तो फिर अमेरिका मुझे नहीं छोड़ेगा। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर उसको पता ही नहीं उसने करना क्या है। हमारी पोजीशन वाज़िया। अब यहाँ पर अमेरिका शदीद नाराज है मोदी से, और वो पोजीशन वाज़िया करने वाला है। इन्होंने असल में पहले कमिटमेंट दे दी थी, और वो कमिटमेंट ये थी कि हम आपके साथ खड़े हैं, रशिया के साथ नहीं। और नेट प्राइस ने आकर पूरी दुनिया के सामने बात बता भी दी। उसके बाद से मोदी को तकलीफ हो रही कि इमरान खान का विजिट हो गया, अब हालात खराब हो गए, पाकिस्तान की फौज इनके नजदीक है, ये ऑलरेडी चाइना के कैंप में। अब वो असल में यू टर्न ले रहा है। अब चीजें हो रही हैं भारत के लिए खराब, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर भारत पूरी तरह दो कश्तियों में सवार है। आप देखिएगा आगे जाकर किस तरह मोदी डूब जाता है। पोजीशन तो आपको लेनी ही पड़ेगी, आज लो, कल लो, परसों लो। अब इमेजिन कर ले अगर इस वक्त किसी भी वजह से आप समझ लें कि जंग, अब देखिए इस वक्त रूस ने बड़े शहर फतह कर लिए हैं, वो इस पोजीशन में आ गया कि अनकरीब टेक ओवर करने वाला। अब जब वो टेक ओवर करेगा, पाबंदियां बरकरार रहेंगी, भारत कहाँ खड़ा होगा? उसको तो S-400 नहीं मिलेगा, लेगा तो पाबंदियां होगी। लिहाजा इस सूरत हाल में तबाही उनके दरवाजे पर आई हुई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।